रेडियम ब्राइट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं फिजिक्स का 4th पार्ट लेके आया हूँ, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। इसमें से पहला जो पार्ट है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में 3 पार्ट तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। आज चौथा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें जो टॉपिक रहेगा हमारा कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में इसी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डेंसिटी ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन यही हमारा टॉपिक है और हमेशा बोर्ड के एग्जाम में कभी ना कभी किया जाता है। और इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पोजीशन इंग्लिश में से बोलेंगे। तो अच्छी स्थिति में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, निरक्षीय स्थिति में पढ़ना है। चूँकि मान लेते हैं एक हमारा यह धन आवेश है और दूसरा आवेश हमारा माइनस क्यू है, और इन दोनों को ऐसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। एक स्थिति पे हमारा प्लस क्यू आवेश है और दूसरे स्थिति पे माइनस क्यू आवेश है, तो दोनों को हम रख लेते हैं और हम विद्युत ध्रुव में क्या बताएं कि इनके और इनके बीच का जो प्रभावकारी लंबाई होगा कितना होगा, 2l होगा। और अच्छी स्थिति हम क्या कहते हैं, जब यहाँ से हम सीधा कुछ रेखा कुछ दूरी तक आगे ले जाते हो तो उसे हम अच्छी स्थिति बोलते हैं, और कुछ नीचे ले जाते हैं तो उसे हम निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। यानी कि इसको हम किसी पॉइंट से हम क्या कर दिए, लटका देते हैं। इसको हम यहाँ से लटका देते हैं, ठीक है, इसको हम लटका देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, ए कह रहे हैं ए पॉइंट है, दूसरे बी पॉइंट है, यहाँ तक यल होगा और इसको ओ मान लेते हैं और है दूरी क्या होगा, यल होगा। तब तो टोटल मिलकर 2l होगा। तो इस स्थिति में हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एकांक आवेश जो है यहाँ पे उपस्थित है, तो यहाँ से इसको हम मिला देते हैं, फिर इसको हम मिला देते हैं। तो इसकी दूरी हम क्या मान लिए, r, ठीक है। और इस कोण को हम अगर थीटा मान लेते हैं तो यह भी क्या होगा, थीटा होगा। और दो कोणों का वो योग क्या होता है, अब देखिए एक मिनट, यहाँ पे प्लस है और ये भी प्लस है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और माइनस और माइनस मिलकर क्या करेगी, आकर्षित करेगी। यहाँ पे जो लगेगा यहाँ E प्लस क्यू लगेगा, और यहाँ पे जो लगेगा वो क्या लगेगा, तो इसकी साइन हम ऐसे ना देखें, हम क्या दे देते हैं, ऐसे दे। जहाँ पे बल लगेगा वो क्या लगेगा, माइनस क्यू लगेगा। और यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के योग के दोगुना होता है, या इन दो कोणों का योग के दुगुना होता है। बाह्य कोण हमारा थीटा है तो इसका दुगुना, अंतः कोण थीटा है तो बाह्य कोण दुगुना होगा, यानी कि 2 थीटा। अंतः कोण थीटा है तो बाह्य कोण कितना होगा, 2 थीटा, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब देखिए एक चीज, हम क्लास 10 में हम पढ़ चुके हैं पाइथागोरस का थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितना होगी, AP की दूरी कितनी होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और जहाँ थीटा मतलब जो लंब जिस आधार पर खड़ी होती है उसे हम आधार बोलते हैं, यानी कि OB क्या होगा, यानी कि कर्ण का वर्ग। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा गया, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कर्ण पर बड़ा वर्ग शेष दो भुजा पे बने वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कर्ण क्या हमारा
ए पी, अगर ए पी का स्क्वायर हम करते हैं तो क्या होगा, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, तो ए पी हमारा कितना होगा, यल का स्क्वायर, ठीक है, ए ओ यल है और प्लस है आर है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आई कितना हो जाएगा हमारा ए पी का स्क्वायर। अब स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ई क्या कर लेगा, रूट बना लेगा, ठीक है, तो कुछ रूट में ऐसे हो जाए ना, एल स्क्वायर अपन सॉरी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसे होगा, यहाँ तक हम जान गए, ठीक है। तो यह तो हम जो बता रहे हैं क्लास 10th का है, तो हम आशा करते हैं कि आपको पता होगा, इसलिए हम इसकी डायरेक्ट मान कितना लिख देते हैं, एल स्क्वायर अब प्लस, चाहे इसको हम लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि आपको बेहतर पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पी ए और पी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। तो इस ए और पी के बीच मतलब की दूरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो विद्युत बल लगेगा तो कितना लगेगा, ई प्लस क्यू बराबर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई आप साइन 0, दोनों का परिमाण कितना क्यू, और इसकी बीच की दूरी क्या लिख देंगे, ए पी का स्क्वायर, ठीक है, ए पी का स्क्वायर, और ए पी क्या होगा हमारा सदिश होगा। अब इसका वैल्यू को रखते हैं तो ई क्यू क्या होगा, 1/4 पाई आप साइन 0 क्यू, और इसकी बीच की दूरी क्या है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जब रूट का रहेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में जब है, तो इसके ऊपर अगर हम वर्ग कर दें तो करड़ी करड़ी खत्म, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, सीधा हम इसकी वैल्यू को रखते हैं कि क्यू अपान क्या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि रूट हमने बताया कि स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, ठीक। सेकेंड स्थिति इसकी देखते हैं। अब P और B क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि माइनस है और ये वाला प्लस है, इस वजह से क्या होगा, आकर्षित होगा, यानी कि इसके बीच में विद्युत बल क्या होगा, E माइनस क्यू, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं PB, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं AP, इसके आगे आपका लिखने का कार्य है, ठीक है ना। और एक छोटा फिगर देख के आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि माना AB एक प्रभावकारी लंबाई 2L है, जिसके एक ध्रुव पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरे ध्रुव पर माइनस क्यू आवेश है, इस प्रकार से तो आप लिख ही लेंगे, ठीक है। तो यही सब लिखना है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 पाई आप साइन 0, दोनों का परिमाणीय आवेश कितना होगा क्यू, और इसके बीच की दूरी का वर्ग, यानी कि सेम कंडीशन यही होगा, लिख लेते हैं इसको PB का स्क्वायर। अब इसका अगर वैल्यू हम लिख दे तो सेम जैसे इसका लिखा हुआ वैसे इसका भी लिखेंगे, 1/4 पाई आप साइन 0 क्यू होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये इक्वेशन जो बना हमारे पास ये कौन सा बना, सेकंड। कुछ देख रहे हैं, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, और हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, क्लास 11 में वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि एक साइड ए है और ये दूसरी साइड बी है, ठीक है, एक साइड है और दूसरी साइड है, और इसकी जो परिमाणीय सदिश है कितना है, वेक्टर आ रहे हैं। तो हम पढ़ें कि इस स्थिति में अगर वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी होता है, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी होता है, तो फार्मूला क्या होता है, 2a cos θ/2, यही फार्मूला होता है क्लास 11 में। 2a दोनों का परिमाण, चाहे a ले ले या b ले ले, ठीक है, cos θ/2, और यहाँ पे जो थीटा होगा उसकी क्या होगी, आधी हो जाएगी। मतलब a और b चाहे फर्स्ट के लिए इस स्थिति में देखें, इस कंडीशन में देखें, तो फर्स्ट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
और सेकंड के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दोनों का परिमाण जब बराबर हो तो उसके लिए फार्मूला क्या लग सकता, 2a cos थीटा बाई 2। इस स्थिति में इसकी भी क्या है, बराबर है, और इसकी भी क्या है, बराबर है, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, आपस में बराबर है। तो उसकी परिमाणिक तीव्रता जो होती है इलेक्ट्रिक क्षेत्र के लिए 2a cos थीटा बाई 2 होता है। अगर इस फार्मूला को अगर हम अप्लाई कर दे तो एकदम सिंपल हम ज्ञात कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे तो बुक के मेथड से चलेंगे तो बहुत ही लंबा डेरिवेशन है, लेकिन यह फार्मूला यदि आप लगाते हैं, इस फार्मूला को लगाते हैं तो मुश्किल से 3-4 लाइन में आपके निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ज्ञात कर सकते हैं। कितने लाइन में, कम से कम 4 लाइन में निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फार्मूला को हम कैसे लगाते हैं, देखिए इस फार्मूला को कहीं आप लिख लीजिए 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इस स्थिति में देखिए परिमाणिक तीव्रता लिख देते हैं, परिणामी क्या तीव्रता, परिणामी तीव्रता लिखते हैं तो E प्लस क्यू इक्वल क्या होगा, E माइनस क्यू, ठीक है। E प्लस क्यू और E माइनस क्यू क्या है, बराबर है। तब हम फार्मूला लगा सकते हैं कि जब बराबर हैं तो 2E क्यू ई, वहाँ पे ए भी बराबर था, यहाँ पे E प्लस क्यू, और इन दोनों का परिमाणिक तीव्रता क्या होगा, E होगा, चलिए E लिख लेते हैं, और cos थीटा बाई 2, यही फार्मूला है, ठीक है। ज्यामितीय विधि, या फिर इसको छोड़ दीजिए, इसको सीधा लिख लीजिए, तब भुजा, ठीक है, ए बी इक्वल बी पी, ठीक है। तब फार्मूला का 2e cos थीटा बाई 2, यही फार्मूला होगा, ठीक है। और इस फार्मूला का जब हम अप्लाई कर देते हैं तो 2e के जगह इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, तो कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 गुणे 1/4 पाई ऑफ साइन 0 q अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया ना, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब इंटू कास थीटा क्या है हमारे पास, 2 गुना है ना, यानी कि हो जाएगा 2 थीटा अपान 2। अब इसको सिंप्लीफाई और थोड़ा कर लीजिए तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई ऑफ साइन 0, 4 पाई ऑफ साइन 0, यहाँ पे ई इक्वल लिखिए, मन लास्ट में लिखना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं ताकि वेरिएबल हमें पता चले ना। 2 4 पाई ऑफ साइन 0 क्यू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर काश 2 थीटा का मान अगर रख देते क्या बचा, काश थीटा, क्या होगा, काश थीटा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया बस। अब उसके बाद देखिए यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज़ हम यहाँ काश थीटा का अगर वैल्यू पता कर लें ना तो फिर आराम से हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो काश थीटा का सर निकाल लीजिए वैल्यू, कैसे निकालेंगे, देखिए हम पढ़े क्या हैं, कुछ पढ़े हैं तो बता दीजिए। हाई स्कूल त्रिकोणमिति, काश थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, काश थीटा अगर वैल्यू निकाल दे तो काश थीटा का क्या होता है, आधार, आधार क्या हमारे पास ए ओ, ठीक है, और कर्ण क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो है आधार तो है ना कर्ण होगा, कर्ण तो यही होगा ना, क्योंकि कर्ण तो नहीं बदलता है, लंब बदलता है, आधार बदलता है, कर्ण तो कभी नहीं बदलेगा, चाहे कोई भी एंगल ले लें हम, ठीक है। तो कर्ण सर हम क्या होगा हमारे पास ए और पी, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, आधार, क्या सर, रियल, ठीक है, कर्ण रूट में
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब लाइए इसमें रख देते हैं थीटा के जगह पे। तो ई बराबर क्या होगा 2/4 साइन 0 क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू यल। ठीक है, कितना यल। तो है आर स्क्वायर प्लस एक ही चीज़ गणित में पढ़ चुके हैं, रूट का जो वैल्यू होता है कितना होता है 1/2। कितना होगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिख दें 1.2 तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर क्या है 1/2। ठीक है, मर्जी हो तो ब्रैकेट बना लो, इसको भी आप ब्रैकेट बना लो ताकि उससे आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस ना हो समझने में। ठीक है सर, चलिए अब एक चीज़ हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं 1/4πε0। ठीक है, 2QL। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर कितना 1 और आर स्क्वायर, अरे यार ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करा दी इतना और इनका मल्टीप्लाई देख लीजिए। इसके ऊपर कितने घात है 1 है और इसके ऊपर कितने घात है 1/2। अगर गुणा करते समय हम जानते हैं कि घात क्या होते हैं जुड़ते हैं। हम दो वेरिएबल का अगर दो क्वांटिटी का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके पावर क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। तो इसके पावर 1 और इसके पावर 1/2 अगर ऐड कर देंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा 3/2। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वैल्यू जो होगा क्या होगा 3/2 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर ना। चलिए 2QL विद्युत ध्रुवाघूर्ण P बराबर 2QL, इतना तो आप जानते हैं। तो लाइए रखिए, ठीक है, आराम से, कोनो दिक्कत कोई परेशानी नहीं, समझ में ना आए पैसा वापस। ठीक है, P का और इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 3/2। एक स्थिति हमारे पास यह आ जाए कि अगर इसकी लंबाई बहुत ही कम कर दिया जाए तो उस स्थिति में हो सकता है आर का मान क्या हो जाए बड़ा हो जाए, तब यानी कि प्रभावकारी लंबाई क्या कर दिया छोटा कर दिया जाए और अच्छी स्थिति की लंबाई को अधिक कर दिया, तब यह क्या हो जाएगा नागड़े हो जाएगा, जिसका मान कितना हो जाएगा 0। तब देखिए इसका मान अगर 0 हो जाएगा 1/4πε0 था 0 हो जाएगा तो P अपन क्या बच जाएगा आर स्क्वायर पर 3/2 और 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी कि ई बराबर क्या होगा 1/4πε0 P/r³। ठीक है, यानी कि कितना आ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में ई बराबर 1/4πε0 Q/r³। कुछ समझे, कुछ पता चला? अगर कुछ पता चला हो तो बताइए, नहीं चलता तो फिर हम बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप फिगर को समझ लीजिए, फिगर अगर देख लिया तो प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम सबसे आसान। यहाँ पे इस फार्मूला का यूज करिए, ठीक है, AP और PB, ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन बोर्ड में कैसे करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि अक्षीय स्थिति की दुगुनी निरक्षीय स्थिति होती है। यहाँ पे क्या है निरक्षीय स्थिति इतना है और अक्षीय स्थिति क्या है 2 गुना पड़े होंगे, यहाँ पे 2 बढ़े होंगे, कुछ ऐसे ई बराबर 4πε0 2P/r³, इतना पढ़े होंगे 2P/r³। तो यह अच्छी स्थिति था और यह क्या है निरक्षीय स्थिति, यानी कि अच्छी स्थिति क्या है निरक्षीय स्थिति की 2 गुना है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, या तो सीधा दे देगा कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए या फिर 2 गुनी करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम हट जाते हैं। हट जाते हैं, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर समझाने का और प्रयास करेंगे।
इरेज करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। देखिए हमने मान लिए एक कोई स्थिति है और यहाँ पे हमारा रखा गया है क्या, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश इस पॉइंट पे ए पर और बी पे क्या है माइनस क्यू आवेश। विद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बल लगाएं बल आघूर्ण और दूसरी बल इधर लंबवत लगाएं, मतलब दोनों सिरे पर लंबवत बल लगाएं। और बल आघूर्ण का मतलब कि दोनों सिरों पर जब इस युग्म बल जब कार्य युग्म मतलब कि दो समान बल एक दूसरे के ठीक विपरीत लंबवत दिशा में हो, उसी को हम कहते हैं बल युग्म। और जब बल युग्म लगता है तो अपने अक्ष पे क्या होता है, यहाँ पे रोटेट कर जाएगी, यानी कि क्या होगा घूम जाएगा। और घूमेगा तो उसी को हम कहेंगे का बल आघूर्ण। इसी के कारण क्या होगा घूम जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव यानी कि विद्युत द्विध्रुव यानी कि कोई इलेक्ट्रिक पोल है P/2 QL यही होता है ना, और इसकी और यहाँ तक की कुल लंबाई कितनी है 2L, क्योंकि इसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी है 2L, ठीक है। तो इस स्थिति में जो बल लग रहा है इसी को हम क्या कहेंगे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अब विद्युत द्विध्रुव बल पर बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है बल गुणे लंबवत दूरी। विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या होगा बल गुणे लंबवत दूरी। इस पे एक हम लंबवत दूरी ले लेते हैं, ठीक है, ए बी, और यहाँ से हम क्या कर दिए सी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कोण थीटा मान लेते हैं तो बल गुणे लंबवत दूरी, तो बल आघूर्ण क्या होगा आघूर्ण टा बराबर यफ गुणे क्या टा बराबर यफ गुणे लंबवत दूरी। यही इसी को हम कहते हैं बल आघूर्ण, यानी कि इसके लंबवत दूरी पर ठीक विपरीत बल आयुग्म में जब कार्य करेंगे तो अपने अक्ष पे क्या होगा घूम जाएगा, और इसी को हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अब देखिए हम पढ़ चुके हैं कि E बराबर F/Q0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, कि एकांक आवेश पे जो बल लगेगा उसी को क्या कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ पे क्या है हमारा एकांक आवेश, यानी कि E बराबर क्या लिख सकते हैं सर EQ0, यही लिख सकते हैं ना। F बराबर UQ या फिर EQ लिख लीजिए सबसे बेटर, EQ बल गुणे लंबवत दूरी। अब देखिए यहाँ से आसान टा बराबर F और AC का मान कैसे निकालेंगे, AC का त्रिकोणमितीय अनुपात में आ जाइए। लंब आधार कर्ण यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण ना, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी कि ये क्या हो जाएगा BC/AC होगा कि नहीं होगा। अब देखिए हमको क्या चाहिए AC चाहिए ना, AC चाहिए काश सही है लंब बट्टे कर्ण, सॉरी AC कहाँ होगा ये भी होगा ना, लंब ये हो गया लंब बट्टे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब जो होगा BC और कर्ण क्या होगा AB होगा AB, ठीक है। और हमको मान किसका चाहिए BC साइन 2 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कहाँ से हो जा रहा है BC लंब बट्टे कर्ण BC हो गया और AC, ठीक है BC
अच्छा सॉरी, बल गुणा लंबवत दूरी ना, ठीक ठीक ठीक, BC होगा, ठीक ठीक। हाई होगा क्या हमारे पास, AB साइन थीटा, सॉरी गलती हो जा रहा था, बार बार हम इसको लेके चल रहे थे, ये भी तो लंब है, इस पॉइंट के लिए लंब, इस पॉइंट के लिए हम, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसी पॉइंट पे मिलेगा ना, ठीक है सही है, ठीक है इतना होगा ना। अब BC लंबवत दूरी हम यहाँ पे BC कर देते हैं सर, क्योंकि अभी तो लंबवत दूरी है, उसके लिए कॉस लगाना पड़ता है। तो BC बराबर, अगर इसको हम यहाँ AB का मान कितना है, AB 2L, यानी कि BC को क्या लिख सकते हैं, 2L साइन थीटा, होगा कि ना होगा। चलिए आ जाइए, अब इस इक्वेशन में हम अब तो यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना बल आघूर्ण, इसको हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टा किसमें बदल जाएगा, यहाँ पे बल आघूर्ण है, यहाँ पे जब टा लिख देंगे, टा हटेगा तो क्या बनेगा, ई, और ई बनेगा तो विद्युत क्षेत्र की बल आघूर्ण हो जाएगा। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा, और एफ का जब वैल्यू रखेंगे तो क्या है, ई क्यू, यानी कि ई बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 2QL मिलके क्या बन जाएगा, चलिए ई लिख देते हैं, ई साइन थीटा, ठीक है, इंटू 2QL। तो ई बराबर कितना होगा, 2QL बन के क्या बन गया, P बन गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि हम लिख सकते हैं PE साइन थीटा, इसको हम टा ही लिख देते हैं, सबसे बेटर होगा, क्योंकि E1 माने होते तो सही होता है, ठीक है, PE साइन थीटा, E1 करके लेना चाहिए था, ठीक है, टा बराबर PE साइन थीटा, टा बराबर PE साइन थीटा। अब स्थिति, यदि थीटा का मान 0 लिखें, तब टा बराबर क्या होगा, PE साइन 0, और साइन 0 अंश का मान कितना होता है 1, यानी कि P, यानी कि ये जो होगा मैक्सिमम होगा। और जब थीटा का मान 90 लेंगे, अगर लंबवत में अगर होता है विद्युत द्विध्रुव, तब उस स्थिति में PE साइन 90 रखेंगे, तो टा बराबर जो होगा PE साइन 90 अंश का मान कितना होता है 0, और 0 से मल्टीप्लाई कर देते 0, यानी कि इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी कि मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का मान 0 होगा, और मिनिमम कब होगा, जब थीटा का मान 90 होगा। अब अगला वीडियो हम इसके आगे वाला जो अभ्यास बच रहा है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद, बाय।